नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आज फिर से राजेश जोशी की एक कविता साझा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शीर्षक है दाग। मेरी कमीज की आस्तीनों पर कई दाग हैं। मेरी कमीज की आस्तीनों पर कई दाग हैं, ग्रीस और आइल के। पीठ पर धूल का एक बड़ा सा गोल छपका है, जैसे धूल भरी हवाओं वाली रात में चांद। मैं इन दागों को पहचानता हूँ। मैं इन दागों को पहचानता हूँ। किसी तरह की शर्म नहीं, काम के बाद की तसल्ली है इन दागों में कि किसी दूसरे की रोटी छीनी मैंने। किसी दूसरे की रोटी नहीं छीनी मैंने, अपने को ही खर्च किया है। देखिए, राजेश जोशी जी अपनी कविता के माध्यम से कैसे आमजन को संदेश दे रहे हैं, इसको सुनना बहुत जरूरी है कि किसी दूसरे की रोटी नहीं छीनी मैंने, अपने को ही खर्च किया है। अपने को ही खर्च किया है एक एक कौर के लिए, मेरी चादर पर लंबी यात्राओं की थकान। मेरी चादर पर लंबी यात्राओं की थकान और मिलावटें हैं। मेरी चप्पलों की घिसी हुई एड़ियाँ और थेगड़े। मेरी चप्पलों की घिसी हुई एड़ियाँ और थेगड़े इस मुल्क की सड़कों के संस्मरण हैं। इस मुल्क की सड़कों के संस्मरण है। मैं अपनी कमीज और चादर और अपनी चप्पलों पर लगे दागों को सर उठाकर गा सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। इस कविता पर, इस लाइन पर गौर करिए कि मैं अपनी कमीज, अपनी चादर और अपनी चप्पलों पर लगे दागों की सर पर उठा सकता हूँ। हर बार लेकिन इतना आसान नहीं होता। हर बार लेकिन इतना आसान नहीं होता अपने दागों के बारे में बताना। देखिए, एक इंसान के ऊपर जब दाग लगती है, उसे कैसे उस दाग को छुपा रहे हैं, इसी को लेकर राजेश जोशी बताना चाहते हैं कि हर बार लेकिन इतना आसान नहीं होता अपने दागों के बारे में बताना। कितने दाग हैं जिन्हें कहने में हमेशा लड़खड़ा जाती है ज़बान। अपने को बचाने के लिए कितनी बार किए कितने गलत समझौते। अपने को बचाने के लिए कितनी बार किए कितने गलत समझौते। ताकतवरों के लिए आगे कितनी चरौरी की। आँख के सामने होते अन्याय को देखकर, आँख के सामने होते अन्याय को देखकर भी चीखे नहीं और नज़र बचाकर चुपचाप हर जोखिम की जगह से खिसक जाए। सामने दिखते दागों के पीछे अपने असल दाग छिपाता हूँ, और कोई उन पर उंगली उठाता है तो खिसिया कर कन्नी काट जाता हूँ। धन्यवाद।